नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चमक उठेगा लाल ग्रह, 100 गुना बलशाली होंगे मंगल। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 1 जुलाई को मंगल राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि कर्क राशि से निकलकर अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं। सिंह राशि में मंगल का ये गोचर 18 अगस्त तक पूरे 49 दिन तक रहेगा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और सूर्य में प्रकाश है, ऊर्जा है, तो सिंह राशि में गोचर करते ही मंगल प्रकाशित हो जाएंगे। साथ ही अपने परम मित्र सूर्य के घर जाने पर मंगल के बल में भी वृद्धि होगी। जब आप अपने परम मित्र के घर जाते हैं तो आपके मन में कितनी खुशी और कितना उत्साह होता है। ठीक यही स्थिति मंगल की भी होगी। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और मंगल को सेनापति। राजा के घर जाने पर स्वाभाविक है कि सेनापति मंगल को अत्यधिक प्रसन्नता होगी और उनके बल में भी कई गुना वृद्धि होगी। लेकिन ध्यान रहे कि 7 जुलाई से 7 अगस्त तक मंगल के साथ शुक्र का भी गोचर है और शुक्र मंगल युति पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इस ग्रह स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आज की चर्चा का विषय है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है वो ये कि मंगल इस समय महाबलशाली हैं और मंगल को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत क्रूर ग्रह भी कहा गया है। मंगल आपकी ऊर्जा है, जोश है, जुनून है, लेकिन ये ऊर्जा आपको किस दिशा में ले जाएगी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल मजबूत हैं, शुभ स्थिति में है, तो यही बली मंगल आपको रक्षा क्षेत्र में, पुलिस विभाग में उच्च पद भी दिला सकते हैं। बली और शुभ मंगल आपको मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में नाम, धन और यश दिला सकते हैं। टेक्निकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता भी दिला सकते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपके अंदर इतनी क्षमता उत्पन्न कर सकते हैं कि आप देश का नाम रोशन करें। मंगल के प्रभाव से अदम्य साहसी होंगे आप। क्विक डिसीजन की क्षमता होगी आपके भीतर। लेकिन अगर मंगल नीच के हुए, मंगल खराब हुए, तो आपको कायर, दब्बू और डरपोक बना सकते हैं, अत्यधिक क्रोधी बना सकते हैं, आक्रामक स्वभाव का बना सकते हैं। खराब मंगल के कारण अचानक से एक्सीडेंट, आग से जलना, इलेक्ट्रिक शॉक जैसी घटनाएं भी आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। खराब मंगल शत्रुता को बढ़ा देते हैं, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी के मैटर्स को भी जन्म दे देते हैं। तो मंगल का ये गोचर आपको किस तरह से प्रभावित करेगा, सकारात्मक या नकारात्मक फल देगा। मंगल आपको किस तरह का फल देंगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि मंगल का गोचर आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में है, साथ ही आपकी कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है, आपकी जन्म कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं या ख़राब। आप वीडियो के इस पार्ट को ना देखना चाहें तो स्किप करके आगे राशि फल पर प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको देखते हैं तो आपको एक नई जानकारी भी मिलेगी, एक दिशा भी मिलेगी। तो सिंह राशि के जातकों को मंगल का ये गोचर किस तरह से प्रभावित करेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। देखिए, मैंने किसी जातक की कुंडली डाउनलोड की है। आप देखें, इसके हर भाव में कोई ना कोई अंक लिखा हुआ है, 1 2 3 4 इस तरह की संख्याएं लिखी हुई हैं। तो पहला तरीका क्या है, आप ये देखिए कि
जिस भाव में मंगल लिखा हुआ है उस भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है, उससे आपको पता लगेगा कि मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं या खराब हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मंगल जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर 6 लिखा हुआ है और जहाँ पर 4 लिखा हुआ है इसमें शुक्र लिखा हुआ है। अब आप पहली चीज़ समझिए, जहाँ पर 4 का अंक है, अगर यहाँ पर मंगल लिखा होता तो आपकी कुंडली में मंगल नीच के हो गए। 4 कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, तो आपको गोचर में भी अगर खराब हुए तो मंगल कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। हमेशा आपको मंगल से सावधान रहना होगा। इसी के उलट दूसरी स्थिति आ जाइए, कुंडली में जहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मंगल लिखा होता, 10 का मतलब मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में 10 लिखा है वहाँ पर मंगल लिखा हुआ है तो मंगल आपकी कुंडली में उच्च के हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, एक्सलेंट रिजल्ट हमेशा। अब तीसरी चीज़ समझिए, कुंडली में जहाँ पर 9 लिखा है, जहाँ पर 12 लिखा हुआ है, या इसमें अगर मंगल लिखा हो तो 9 और 12 धनु राशि और मीन राशि, ये देवगुरु बृहस्पति की राशि हैं, ये मित्र राशि हैं। इसमें अगर मंगल गोचर करेंगे, इसमें मंगल लिखा होता या इसमें मंगल लिखा होता तो मंगल अच्छा रिजल्ट देते। जहाँ पर 1 और 8 लिखा हुआ है, 1 मेष राशि, 8 वृश्चिक राशि, ये दोनों मंगल की राशियां हैं। इसमें अगर मंगल लिखा होता या इसमें मंगल लिखा होता तो मंगल का गोचर अपनी ही राशि में, मंगल आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके विपरीत ये तो सकारात्मक हुआ। जहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 सिंह राशि, सूर्य की राशि, मंगल के मित्र, तो जहाँ पर 5 लिखा है उसमें अगर मंगल लिखा हुआ है, 5 के साथ मंगल, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि मित्र राशि में गोचर हैं। लेकिन इसके विपरीत आ जाइए, अब नकारात्मक कब होंगे? जहाँ पर 10 और 11 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर मंगल लिखा हुआ है तो ये शत्रु राशि में गोचर है, मंगल आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि 10 मकर राशि, 11 कुंभ राशि और ये दोनों शनि की राशियाँ हैं। जहाँ पर 3 और 6 लिखा हुआ है, अगर इसमें मंगल लिखा हुआ है तो यहाँ भी मंगल आपके लिए अच्छे नहीं होंगे क्योंकि ये बुध की राशियाँ हैं। 3 मिथुन राशि, 6 कन्या राशि, दोनों बुध की राशि हैं, मंगल के शत्रु की राशि हैं, तो इसमें मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जहाँ पर 2 लिखा है और जहाँ पर 7 लिखा है, अगर इसमें मंगल लिखा हुआ है तो ये शुक्र के साथ, शुक्र की राशि में मंगल का गोचर है, आपको सामान्य फल मिलेगा। ये तो आपने अंकों के आधार पर सीख लिया। अब दूसरी स्थिति क्या है कि मंगल का गोचर किसके साथ है? अगर सूर्य के साथ है, जैसे यहाँ सूर्य लिखा है और इसके साथ मंगल लिखा होता, सूर्य जिस भाव में उसी भाव में मंगल होते, या मंगल का गोचर गुरु के साथ होता, जहाँ पर गुरु हैं यहाँ पर मंगल लिखा होता, तो आपको बहुत अच्छा और शुभ फल मिलेगा। लेकिन जहाँ पर शनि लिखा है, यहाँ अगर मंगल होते तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जहाँ पर बुध लिखा है, यहाँ पर मंगल होते तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और सबसे जो खतरनाक स्थिति है, जहाँ पर मंगल का गोचर है, मंगल के साथ अगर राहु या केतु का गोचर, तो बहुत ही खराब स्थिति बन जाती है, बहुत सावधान रहना होगा आपको। हाँ, शुक्र के साथ अगर मंगल है तो सामान्य फल देते हैं। तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति यह है कि अब आपको मंगल का अंश बल देखना है। जहाँ पर आप कुंडली डाउनलोड करेंगे, नीचे आप देखिएगा तो अंश बल मिल जाएगा। अब इस कुंडली में मंगल का अंश बल है 11 डिग्री 37 मिनट। ग्रह का अंश बल अगर 12 डिग्री से और 18 डिग्री के बीच में है तो वो ग्रह जो है वो मजबूत स्थिति में होता है, युवा होता है और अपना पूरा फल देने की स्थिति में होता है। तो अगर मंगल का अंश बल 12 से 18 डिग्री है आपके लग्न कुंडली में, तो
मंगल आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर इससे कम है तो कमज़ोर हैं, उस स्थिति में आपको मंगल का उपाय करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये समझ लेंगे कि कैसे आप पहचानेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं या खराब हैं। अब आइए मंगल के गोचर प्रभाव के फल का विश्लेषण करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न भाव में ही मंगल का गोचर है और मंगल के साथ 7 जुलाई को शुक्र भी आ चुके हैं। मंगल और शुक्र की युति आपके कुंडली में लग्न के भाव में बन रही है। अब यहाँ पर देखिए कितना महत्वपूर्ण गोचर है आपके लिए मंगल का। मंगल भाग्य के भाव के स्वामी होकर के लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल सुख भाव के स्वामी होकर के लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव में देवगुरु का गोचर है, जुपिटर इन 9th हाउस। गुरु का मंगल और शुक्र से देखिए कितना अद्भुत संयोजन है। ऐसा संयोग, ऐसा संयोजन बहुत दुर्लभ है, कभी कभी ही बनता है। गुरु का गोचर मंगल की राशि मेष राशि में और शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में है। तो गुरु का संबंध मंगल से भी बन रहा है, गुरु का संबंध शुक्र से भी बन रहा है और गुरु का गोचर भाग्य के भाव में है। तो इस समय आपका भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है आपके लग्न भाव पर। और लग्न भाव जो होता है ये आपका व्यक्तित्व होता है, आप स्वयं होते हैं लग्न भाव। तो इस समय आप देखिएगा इन 49 दिनों में बहुत बड़ा परिवर्तन आप अपने व्यक्तित्व में देखेंगे। अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार आप महसूस करेंगे, नए उत्साह के साथ आप कार्य करेंगे, कार्य करने की असीम ऊर्जा आपके अंदर होगी। गुरु की दृष्टि लग्न के भाव पर, गुरु है ज्ञान, गुरु है धन, मंगल है शक्ति, मंगल है पराक्रम पुरुषार्थ और शुक्र है धन, शुक्र है प्रेम, शुक्र है आकर्षण। इस समय आपका ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। बहुत से ऐसे निर्णय जो अभी तक आप नहीं ले पाए रहे थे, बहुत से कार्य जो आप करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, वो सभी कार्य अब इस समय आप पूरा करेंगे, क्योंकि शुक्र कार्य क्षेत्र दशम भाव के स्वामी हैं, शुक्र पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे, कार्य क्षेत्र में कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। किसी वजह से अपने बॉस, अपने सीनियर्स के साथ आपके रिलेशंस खराब हो गए थे, उन संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा और आप मंगल के प्रभाव से, चूँकि मंगल सेनापति होते हैं, सूर्य राजा होते हैं, दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है, सरकार को शो करता है, मंगल नेतृत्व क्षमता को शो करते हैं, मंगल आपकी एनर्जी को शो करते हैं। आप जहाँ भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, आप सेनापति के रूप में आगे बढ़ेंगे। यानी
आप अपने ग्रुप का, अपने टीम का नेतृत्व करेंगे। और सेनापति ना तो डरना जानता है, न दबना जानता है, न झुकना जानता है। सेनापति सिर्फ और सिर्फ जीतना चाहता है। तो मंगल के प्रभाव से आप कार्य क्षेत्र में कितना ही बड़ा चैलेंज क्यों ना हो, आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। बड़ी से बड़ी चुनौती कार्य क्षेत्र की आप स्वीकार करेंगे और अपने साहस पराक्रम के बल पर, और यहाँ पर शुक्र भी है, अपनी मधुर वाणी के बल पर उस कार्य को आप पूरा कर लेंगे। यहाँ पर शनि की भी बहुत बड़ी भूमिका है। शनि की दृष्टि मंगल और शुक्र पर पड़ रही है। शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ने से मंगल के अंदर एक नेगेटिव पक्ष होता है, जल्दबाजी की प्रवृत्ति, क्विक डिसीजन लेने की क्षमता। ये तो अच्छी बात है, लेकिन बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई फैसला लेना ये गलत होता है। शनि इस चीज को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इस समय शनि वक्री हैं, और शनि जब वक्री होते हैं तो शनि की चाल बहुत ही धीमी हो जाती है। जब शनि वक्री होते हैं तो ये चाहते हैं कि आप कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। शनि ये चाहते हैं कि आप कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें, बल्कि जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को बहुत गहराई से सोच विचार करके करें। हालांकि गुरु अष्टम के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, और अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। तो परिवर्तन आप करना भी चाहेंगे, और परिवर्तन करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, कार्य क्षेत्र में बदलाव करना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अष्टम के स्वामी होकर नवम में बैठे हैं गुरु। अष्टम भाव परिवर्तन का है, आप परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ शनि बैठे हैं, शनि ये कह रहे हैं कि परिवर्तन जरूर कीजिए, लेकिन पर्याप्त सोच विचार के साथ। अब देखिए, बात तो मंगल की हो रही है, लेकिन अकेले मंगल का ही प्रभाव नहीं है आप पर शुक्र का भी प्रभाव है, आप पर गुरु का भी प्रभाव है, आप पर शनि का भी प्रभाव है। तो चर्चा तो सभी के संयुक्त प्रभाव पर ही होगी, तभी तो आपको रिजल्ट समझ में आएगा। अब छात्रों की अगर बात हम करें तो यहाँ देखिए, गुरु पंचम के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में बैठे हैं, एक त्रिकोण के स्वामी होकर के दूसरे त्रिकोण में बैठे हैं। तो आपके लिए उच्च शिक्षा के नए नए अवसर मिलेंगे, विदेश जाने का योग बनेगा। और चूंकि शनि कर्म के कारक होते हैं, शनि छठे भाव के भी स्वामी हैं, छठा भाव नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है, तो आपको नौकरी का भी और सेवा क्षेत्र में कार्य करने का भी अवसर मिलेगा। मंगल मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में है कारक होते हैं, छठा भाव सर्विस सेक्टर का है, सेवा क्षेत्र मेडिकल के क्षेत्र में आप किसी भी रूप में लोगों की सेवा कर सकते हैं, डॉक्टर के रूप में, नर्स के रूप में, चिकित्सक के रूप में, या कंपाउंडर के रूप में, या आप अपना मेडिकल स्टोर, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, डिस्पेंसरी या नर्सिंग होम, इन क्षेत्रों में जा कर के आप कार्य कर सकते हैं। देखिए, नर्सिंग होम का मतलब ये नहीं है कि आप नर्सिंग होम के संचालक ही बन जाएं।
आप किसी भी रूप में नर्सिंग होम में से जुड़ करके अपनी सेवाएं दे सकते हैं। नर्सिंग होम में आप डॉक्टर हो सकते हैं, नर्सिंग होम में आप मेडिकल स्टोर चला सकते हैं, नर्सिंग होम में आप जो है नर्स या कंपाउंडर या फार्मासिस्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये एक अवसर आपको मिल रहा है इस गोचर काल में। आप वकालत के क्षेत्र में जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप मेडिसिन्स, मेटल्स और केमिकल प्रोडक्ट्स का व्यापार कर सकते हैं। और चूंकि शनि सप्तम में बैठे हैं, मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है। सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो यहाँ पर शनि सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं और शनि यहाँ पर शश राजयोग भी बना रहे हैं। तो व्यापारियों के लिए भी मंगल और शुक्र का ये गोचर अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। देखिए, शुक्र शनि की दृष्टि संबंध बन रहा है, इससे क्या है, दो प्रबल मित्र हैं दोनों, तो शुक्र के बल में भी वृद्धि होगी और शनि के बल में भी वृद्धि होगी। दोनों को ही शक्ति मिलेगी, दोनों ही अपना प्रभाव दिखाएंगे। आप कला के क्षेत्र में कोई व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, कर रहे हैं या कर सकते हैं, लाभ मिलेगा आपको। शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है। तीसरा भाव सोशल मीडिया का होता है। इन सब क्षेत्रों से आप धन लाभ करेंगे। तीसरा भाव जो होता है ये मार्केटिंग का होता है। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, इससे आपको लाभ होगा। और तीसरा भाव छोटी भाई बहनों का भी होता है और शुक्र आपके लग्न में बैठे हैं, तो तीसरे भाव यानी छोटे भाई बहनों से भी आपको इस समय लाभ मिलेगा। मंगल की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के चौथे भाव पर। मंगल होते हैं भूमि के कारक और शनि होते हैं निर्माण के कारक। शनि की भी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। शनि की दशम दृष्टि और मंगल की चौथी दृष्टि। तो ये जो समय है आपके लिए, इस समय अगर आप कोई भवन निर्माण कराना चाहते हैं, किसी तरह का कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, उन सब कार्यों के लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि के कारण चूँकि चौथा भाव ये राज सिंहासन को शो करता है और मंगल इसके स्वामी होकर के आपके लग्न में बैठे हैं। शनि, मंगल या सूर्य ये राज सिंहासन को, गवर्नमेंट को शो करते हैं। तो अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो इस समय आपके लिए मंगल और शुक्र का गोचर, शनि का गोचर, ये राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता देने वाला होगा। संतान प्राप्ति की इच्छा है वो पूरी होगी। संतान की प्राप्ति की आप प्लानिंग कर सकते हैं। जहाँ तक लव रोमांस की बात है, अगर आप रिलेशन में हैं तो आपके लिए कहना ही क्या है। भाग्य इस समय पूरा साथ दे रहा है आपका। गुरु पंचम के स्वामी होकर के नवम में बैठे हैं, तो लव रिलेशंस के लिए, तो जो रिलेशन में हैं उनके लिए भाग्य पूरी तरह से साथ दे रहा है। वो मैरिज में, विवाह के बंधन में बंधने का योग बन रहा है। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको ध्यान से समझनी हैं, जिससे आपको सावधान रहना है। देखिए, मंगल आपके लिए क्या क्या करेंगे इस पर तो बात हो गई, लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब हैं तो क्या करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि मंगल की दृष्टि जब चौथे भाव पर पड़ेगी, आपको मातृभूमि से दूरी बना देंगे। मातृभूमि से आपको दूर जाना पड़ेगा, मातृभूमि छोड़ना पड़ेगा अगर मंगल आपकी कुंडली में खराब हैं, यानी आपको विदेश जाना पड़ेगा। और अगर आप विदेश जाने के स्वयं इच्छुक हैं तब तो इसके लिए बहुत अच्छा अवसर है।
मंगल की दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ेगी, सप्तम भाव विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक है, मंगल जल्दबाजी के कारक हैं, तो पति पत्नी के बीच तनाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं अगर मंगल खराब हुए। और एक बहुत ही नेगेटिव इसका इफेक्ट पड़ता है अगर मंगल खराब हैं, शुक्र के साथ हैं, तो चूंकि मंगल शुक्र की युति जब बनती है तो मेल फीमेल के बीच का आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी चांस बनते हैं। दो के बीच में तीसरे की एंट्री भी हो सकती है, इससे आपको विशेष सावधान रहना है। चाहे आप रिलेशन में हो, चाहे आप दाम्पत्य जीवन में हो, दोनों स्थिति में ये चांस बनता है कि जब मंगल शुक्र एक साथ होते हैं तो दो के बीच में तीसरे की एंट्री का संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। तो सावधान भी रहना है आपको। बजरंग बली की शरण में तुरंत चले जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिए, और आगे मंगल के उपाय बताऊंगा, विशेष उपाय भी करते रहिए। और मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, ये उसी स्थिति में है अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है तब। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतना है, चूँकि अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का होता है। मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, तो वाहन चलाते समय आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी है। पहली चीज़, ब्लड संबंधी अगर कोई बीमारी है आपको, जैसे कि पाइल्स की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो भी आपको विशेष रूप से सावधान रहना है और मंगल का उपाय करते रहना है। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की उपासना करना। आप बजरंग बली की उपासना कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंग बली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं।
सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।